भोजपुरी के अश्लील गानों पर ठुमका लगा रही बाल बालाओं की यह तस्वीर गोपालगंज की है। यहाँ भक्ति के बीच अश्लीलता परोसने का सिलसिला लगातार जारी है। मौका है महावीरी अखाड़े का, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के नगर भ्रमण का, भगवान हनुमान के जयकारे का। लेकिन बाल बालाओं से सजी इस महफिल ने धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लीलता परोसकर शर्मसार कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को मंच बनाया गया है और चारों तरफ से रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। लाउड स्पीकर और डीजे साउंड बॉक्स भी लगाए गए हैं। खूबसूरत तरीके से बनाए गए इस मंच पर नशनिया अश्लील गीतों पर ठुमके लगाती नजर आ रही है। इन तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। यह नर्तकी कैसे हाथों में घातक हथियार लेकर डीजे की धुन पर ठुमके लगा रही है। मंच के नीचे खड़े लोग भी हथियारों की प्रदर्शनी कर रहे हैं। मंच पर बाल बालाओं की ठुमके के साथ नीचे मदहोश होकर युवक झूम रहे हैं। इधर वीडियो वायरल होने के बाद गोपालगंज एसपी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर डीजे को जब्त करने और आयोजकों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नगर थाने की पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साहिबगंज जिले में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने के कारण भी कटाव तेज गति से जारी है। नगर परिषद क्षेत्र के चानन गांव में हो रहे भयानक गंगा कटाव से स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप कटाव के कारण बनी भयावह स्थिति को देख सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गंगा किनारे बसे चानन गांव की कई एकड़ जमीन गंगा की कोख में समा चुकी है। कई रैयत तो भूमिहीन हो चुके हैं। अगर 1-2 दिन तक कटाव का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जल्द ही चानन गांव भी गंगा में समा जाएगा। लोगों ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन को इस ओर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोग अब अपनी जान माल की सुरक्षा को देखते हुए दूसरी जगहों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं स्थिति का जायजा लेने पहुंचे विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आश्वासन देते हुए कहा कि कटाव रोधी कार्य जारी है, लेकिन बाढ़ की संभावना को देखते हुए कार्य बाधित हुआ है। जल्द ही कटाव रोधी कार्य को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। कहते हैं कि मारने वाला और बचाने वाला भगवान है। जिसकी रक्षा भगवान करे उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला बाढ़ के मोकामा रेलवे स्टेशन पर, जहां जीआरपी पुलिस और स्थानीय पत्रकार की मदद से चलती ट्रेन पकड़ने के चक्कर में गिरते हुए एक व्यक्ति की जान बचा ली गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो प्लेटफॉर्म पर घसीटने लगता है, जिसके बाद युवक पटरियों पर गिर जाता है। तभी एक स्थानीय पत्रकार दौड़ते हुए आता है और युवक का हाथ पकड़ लेता है, जिससे युवक ट्रेन की चपेट में आने से बच जाता है। दरअसल वाराणसी के रानीपुर निवासी बलविंदर सिंह मोकामा रेलवे स्टेशन पर खड़ी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब तक ट्रेन खुल चुकी थी और ट्रेन को पकड़ते पकड़ते उनका हाथ छूट गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में गिरकर ट्रेन के नीचे जाने लगे। बिहार में चोरों का उत्पात खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच छपरा में शिल्पी सिनेमा चौक के पास स्थित एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। इलेक्ट्रॉनिक दुकान के साथ साथ डॉक्टर की क्लिनिक और एक अन्य दुकान में भी चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। चोर दोनों जगहों से सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क और कैमरा चुरा कर ले गए। तस्वीरों में दुकान में बिखरे पड़े सामान और टूटा हुआ ताला देख सकते हैं। इतना ही नहीं, घटनास्थल पर पैरों के निशान भी देखे जा सकते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैरों के ये निशान चोरों के हो सकते हैं। इधर पुलिस क्लब के पास हुई इस घटना के बाद नगर थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों में पुलिस के रवैये के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में यहाँ चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, जिस वजह से चोर बेखौफ होकर आराम से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दुमका में हुए पेट्रोल कांड की शिकार मारुति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। नानी घर से मारुति का शव उसके पैतृक गांव जामा के भैरवपुर गांव में पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मारुति के पिता मथुर कांति ने मुखाग्नि देकर अपनी लाडली बेटी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के समय भारी संख्या में पुलिस अधिकारी कैंप किए हुए थे। मारुति के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। गाँव के लोगों ने अपनी बिटिया मारुति के हत्यारे राजेश राउत को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही मृतका के पिता को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई। बताते चले कि बीते गुरुवार की देर रात जरमुंडी थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में मारुति को एक वहशी दरिंदे ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। कई दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उसकी मौत हो गई।
मौत के बाद प्रशासन की मौजूदगी में दुमका की बेटी मारुति का अंतिम संस्कार किया गया। बिहार में डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। पटना, सिवान, मुंगेर और अररिया सहित कई जिले इसकी चपेट में हैं। जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है और बारिश का पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और साथ ही डेंगू होने का डर भी सता रहा है। हालांकि हालात देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल प्रशासन और नगर परिषद द्वारा बड़े पैमाने पर फॉगिंग और ब्लीचिंग का छिड़काव कार्य शुरू कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो रहा है। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू को लेकर स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू की पहचान, जांच और इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों से आसपास साफ सफाई का ख्याल रखने की अपील की जा रही है। डेंगू के हॉटस्पॉट बने इलाकों में लोगों से ज्यादा सतर्कता बरतने को कहा गया है। हाथों में हाथ लिए 7 फेरे पूरे करते इस जोड़े को देखिए, जो जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए और आखिरकार इनके प्यार की जीत हो ही गई। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। थाने में शादी की ये तस्वीरें मोतिहारी के मलाही थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ मेला घूम रही थी, तभी लड़के के भाई ने दोनों को देख लिया और थाने में जाकर इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर आ गई। प्रेमी जोड़े ने पुलिस को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई और बताया कि उन दोनों की शादी 1 साल पहले ही तय कर दी गई थी, पर दहेज उन दोनों के प्यार में रोड़ा बन गया और उनकी शादी नहीं हो सकी। पर ये दोनों एक दूसरे को भुला नहीं सके और छिप छिप कर मिलने लगे। धीरे धीरे प्यार भी परवान चढ़ता गया, पर लड़के के घर वाले दहेज की जिद पर अड़े रहे। प्रेमी राहुल और प्रेमिका कल्पना की कहानी सुनकर पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाया और थाने के मंदिर में ही प्रेमी जोड़े की शादी करा दी। बोकारो स्टील और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही की वजह से बोकारो स्टील का ऐश पॉन्ड 5 महीने में एक बार फिर से टूट चुका है, जिस वजह से पॉन्ड के नीचे बसे गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव की सड़कें और घर सहित अन्य जगहों पर पानी भर चुका है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग खुले आसमान के नीचे अंधेरे में अपने बच्चों के साथ रात बिताने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बोकारो स्टील के ठेकेदारों ने अपने फायदे के लिए लोगों को इस परेशानी में डाल दिया है। सड़कों पर केमिकल युक्त पानी बह रहा है। लोग इसी पानी से होकर आवागमन करने को मजबूर हैं। दरअसल बीएसएल के ऐश पॉन्ड का तटबंध एक बार फिर से टूट गया, जिससे डैम का गंदा पानी महुआर मौजा के राउलडीह बस्ती में घुस चुका है। अचानक गांव में पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल ग्रामीण घरों से निकलकर गांव के बाहर शरण लिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़े ही भव्य तरीके से इंटरनेशनल दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में जहां स्थानीय कलाकार कुल्लवी नाट्य का बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं यूक्रेन और तिब्बत से आए कलाकारों ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। यूक्रेन के विदेशी सांस्कृतिक दल ने बेली डांस और विदेशी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। इसके अलावा सैंड आर्ट और मांडव कला मंच के कलाकारों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। तिब्बतन इंस्टीट्यूट परफॉर्मिंग आर्ट धर्मशाला के कलाकारों ने तिब्बती डांस प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। पहाड़ी स्टार नाइट में हिमाचली गायक कलाकार में किंग ऑफ नाटी ठाकुर दास राठी ने पारंपरिक पहाड़ी गीतों की प्रस्तुति कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। छठ महापर्व आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक सूर्यधाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा द्वापर युग से ही की जा रही है। हम बात कर रहे हैं नालंदा के एकंगर सराय प्रखंड के ऐतिहासिक औंगारी धाम सूर्य मंदिर की। इस ऐतिहासिक सूर्य मंदिर का दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है। यह सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिले के देव के बाद दूसरा ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, जहाँ भगवान सूर्य की आराधना की जाती है और यहाँ हर रविवार को देश भर से श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं।
इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण के पौत्र राजा साम के द्वारा कराया गया था। मान्यता है कि भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा इसी मंदिर से शुरू हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा साम को इसी सूर्य नगरी में पूजा करने पर कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। तभी से यहाँ छठ व्रत करने बिहार के कोने कोने से ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आते हैं और काफी परेशानियों को सहकर भी सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ व्रत करते हैं। सरकार ने हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी है, लेकिन पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर जमकर घोटाला हो रहा है। मामला पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड के चंद्रपुर भंगहा पंचायत का है। ग्रामीणों का आरोप है कि चंद्रपुर भंगहा पंचायत के मुखिया भिखन राम ने अपने पंचायत में 120 स्ट्रीट लाइट लगाई, जो कि सभी घटिया क्वालिटी की है। इस लाइट की कीमत ऑनलाइन 750 रुपए है, जबकि एक लाइट लगाने के लिए मुखिया जी ने 12,500 रुपए के दर से कंपनी को 14,40,000 रुपए का भुगतान किया है। इसमें मुखिया, पंचायत सेवक से लेकर अधिकारियों की मिलीभगत है। इसको लेकर डीएम, कमिश्नर से लेकर पटना हाईकोर्ट तक मामला दर्ज कराया गया है। मामले की जांच चल रही है। वहीं इस मामले में पटना हाईकोर्ट के डीएम को 4 सप्ताह के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 120 लाइट दिया है। एक लाइट का कीमत 600 रुपया से फालतू नहीं है। ऑनलाइन हम लोग सर्च भी किए थे, 600 650 रुपया आता है। गिरिडीह के सीसीएल बनियाडीह के कोक प्लांट में दिन दहाड़े लोहा चोरी का मामला सामने आया। इसकी जानकारी मिलने पर सीसीएल सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान लोहा चोर मौके से फरार हो गया। हालांकि गैस कटर के साथ ही सिलेंडर और ऑक्सीजन टैंक के साथ कई सामान जब्त किए गए। सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि इस प्लांट में बड़े बड़े लोहे के स्ट्रक्चर खड़े थे। मौके पर लाखों की कीमत की कई मशीनें थी, जिसे लोहा चोरों ने चोरी कर लिया। वहीं सीसीएल के सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यहां छापेमारी की गई। हालांकि मौके से लोहा चोर फरार हो गया, लेकिन लोहा चोरी में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों को जब्त कर लिया गया। वहीं इस बारे में पुलिस को आवेदन भी सौंपे गए। जल्द ही लोहा चोरों को चिन्हित कर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में तीरंदाजी में झारखंड को गोल्ड दिलाने वाले गोल्डी मिश्रा झारखंड लौट आए हैं। झारखंड की टीम ने कुल 4 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। विजेता टीम का जमशेदपुर में टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर चंदन कियारे विधायक अमर बावरी ने स्वागत किया। साथ ही गोल्डी मिश्रा सहित सभी खिलाड़ियों को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाले गोल्डी ने भी आगे बेहतर प्रदर्शन का वादा किया। वहीं गोल्डी के कोच महेंद्र करमाली ने भी ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना पूरा करने का वादा किया। इधर गोल्डी के गोल्ड जीतने पर चंदन कियारी समेत पूरे जिले में जश्न का माहौल है। गोल्डी की जीत पर बोकारो में राज्य सरकार की ओर से संचालित तीरंदाजी डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र से जुड़े खिलाड़ियों में भी उत्साह दिख रहा है। लोगों का कहना है कि गोल्डी ने झारखंड का मान बढ़ाया है। सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद है कि इससे भी बेहतर लोग करेंगे और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीतेंगे। भाई 1 कप चाय देना। अरे नहीं, 3 कप कर देना यार। चाय की दुकान में घुसते ही हम कुछ इसी तरह से ऑर्डर देते हैं। देखा जाए तो भारत की 90% जनता चाय पीती है। इस कारण यहाँ हर मोड़ पर, हर गली में, हर चौराहे पर चाय की दुकान मिल जाएगी। लेकिन जब चाय बनाने वाले इंजीनियर हो तो उसका स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये तो चाय के इस स्टॉल पर खड़े इन लोगों का कहना है। दरअसल गोड्डा में चाय पीने के साथ ही उसे अनोखे अंदाज में बेचने का युवाओं में क्रेज दिख रहा है। पहले MBA चाय वाला, फिर BA चाय वाली के बाद अब गोड्डा में इंजीनियर चाय वाला भी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल महागामा में इंजीनियरिंग पास युवाओं ने चाय की स्टॉल लगाई है और उसे नाम दिया है इंजीनियर चाय वाला। MBA चाय वाले के नाम से विख्यात प्रफुल्ल बिल्लोरे से प्रेरित होकर भुवनेश्वर से इंजीनियरिंग करने वाले युवाओं ने इसकी शुरुआत की है। इसके जरिए यहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, वहीं कुछ अलग करने की भी चाह दिख रही है।
एक बार फिर बिहार में दूध के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। कोमफेड ने सुधा दूध में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा करने की घोषणा की है। बढ़े हुए दाम 11 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। वहीं दूध के दाम बढ़ने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दाम बढ़ने की जानकारी मिलने के बाद लोग नाराज हैं। सुधा डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा करने का फैसला लिया है। 11 अक्टूबर से सुधा दूध की कीमतों में 3 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। सुधा गोल्ड दूध का 1 लीटर का पैकेट अब 56 की जगह 59 रुपए में मिलेगा। सुधा शक्ति 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है, जबकि सुधा गाय का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। पटना डेयरी प्रोजेक्ट ने सुधा दूध के अलग अलग वैरायटी की रेट लिस्ट भी जारी कर दी है। रोजमर्रा की चीज में शामिल दूध के दाम बढ़ने से घर के बजट पर भी असर पड़ना तय है। जानकारी के मुताबिक बिहार में दूध की कुल खपत में सुधा दूध की हिस्सेदारी 60% है। ऐसे में इस महंगाई का चौतरफा असर पड़ेगा। बेतिया में नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से हो रहे बारिश और गंडक बराज से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी ने गंडक नदी के निचले हिस्से में तबाही मचाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण निचले इलाकों के करीब 3000 परिवारों की बेचैनी बढ़ गई है। लोग डर के मारे अपनी जरूरत के सामानों को समेटना शुरू कर दिया है। लोग अब सुरक्षित स्थानों की खोज में लग गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी करने के बाद लोगों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। नौतन और बैरिया प्रखंड के दियारा क्षेत्र के भगवानपुर, बरियारपुर, झरकी, दमका टोला के करीब 3000 परिवार के लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में लग गए हैं। गुरुवार को गंडक बराज से छोड़ा गया पानी कल से ही इन इलाकों में घुसने लगा है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और सबसे अधिक नुकसान धान की फसल का हो रहा है, जहां सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए। किसान अपनी फसलों की हालत देखकर परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वाल्मीकि नगर बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी के गंडक नदी में डिस्चार्ज किए जाने के बाद गोपालगंज की परेशानियां बढ़ गई हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी नए इलाकों में तेजी से फैल रहा है। 2 दर्जन गांव में पानी के घुसने से हालात बिगड़ने लगे हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग पलायन कर नए इलाकों में जाने को मजबूर हैं। ऐसे में गोपालगंज के मकसूदपुर, कुचायकोट, सदर प्रखंड, मांझागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड के निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी प्रवेश करने लगा है। लोग रोजमर्रा के सामान लेकर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने परिवार के साथ पलायन कर रहे हैं। लोग अपने घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। वहीं सदर प्रखंड के रामनगर गाँव में +2 स्कूल, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में पानी घुस चुका है। लिहाजा प्रशासन की ओर से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। सड़कों पर घुटने भर पानी बह रहा है और वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। इन प्राचीन अवशेषों को देखिए, जहां कभी बहुत बड़ा और भव्य औषधालय हुआ करता था, जहां बड़े बड़े राजाओं का इलाज होता था। ये अवशेष ही अस्पताल के स्वर्णिम इतिहास की गवाही दे रहे हैं। इस प्राचीन काल औषधालय जहां कभी भगवान बुद्ध और राजा बिंबिसार का इलाज हुआ करता था। बता दें कि नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में जीवक आम्रवन विहार के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो कि 5वीं शताब्दी में निर्माण कराया गया। बताया जा रहा है कि जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने भगवान बुद्ध पर हमला किया, तब इसी अस्पताल में भगवान बुद्ध को इलाज के लिए लाया गया था, जहां विश्व प्रसिद्ध औषधि डॉक्टर जीवक का इलाज किया गया। इधर जीवक आम्रवन विहार में लोगों की भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को और विभाग को इन अवशेषों को सहेजने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपने स्वर्णिम इतिहास को देख सके। कहते हैं कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, दुनिया वालों को तो इश्क की खबर ही लग जाती है। ऐसा ही कुछ मामला जहानाबाद से देखने को मिला, जहां चोरी छिपे प्रेमिका से मिलना प्रेमी को महंगा पड़ गया। गांव वालों ने चोरी छिपे मिलने वाले प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। हाथों में हाथ लिए इस प्रेमी जोड़े को देखिए, जो मंदिर में साधारण रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं। प्रेमी ने गाँव वालों के सामने प्रेमिका की मांग में सिंदूर डालकर उसे 7 जन्मों के लिए अपना बना लिया। दरअसल ये मामला हुलासगंज प्रखंड के सुकियावा गांव का है। लोगों के मुताबिक युवक गया जिले के मानपुर का रहने वाला है और दोनों प्रेमी फोन पर और सोशल साइट्स के जरिए करीब आए। शुक्रवार को जब प्रेमी मिलने पहुंचा तो गांव वालों ने प्रेमी को प्रेमिका के साथ धर दबोचा। गांव घर के लोग जुट गए और फिर ग्रामीणों ने ये फैसला लिया कि दोनों की शादी करा दी जाए। फिर क्या था, चट मंगनी और पट ब्याह की तर्ज पर
गांव के ही मंदिर में शादी की रस्में पूरी कर दी गई। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में दूसरे धर्म के लड़के से प्रेम प्रसंग और कथित शादी करने वाली लड़की को परिवार वालों द्वारा जलाकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल मृतका का शव बरामद नहीं हो सका। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रहिका थाने में केस दर्ज कर लड़की की मां और चचेरे भाई सहित प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मृतका के शव की तलाश में पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ पूरे इलाके की छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि युवक युवती के बीच करीब 1.5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का निर्णय लिया और बिना किसी को बताए घर से भाग निकले। कुछ दिन बाद युवक अपनी प्रेमिका के साथ अपने घर लौट आया, जिसके बाद युवक के घर वालों ने युवती के परिजनों को सूचना दी और युवती के परिजन उसे लेकर घर आ गए। मिली जानकारी के अनुसार घर लौटने के बाद लड़की के परिजनों ने उसकी हत्या कर दी। युवक युवती के अलग अलग धर्म से होने के कारण इस घटनाक्रम को लेकर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। 100+ reporters दे रहे हैं। अश्लीलता का ये ड्रामा जागरण के नाम पर रात भर चलता रहा। दिन में मां की पूजा और रात में फुहड़ डांस। पूजा के नाम पर ऐसी फुहड़ता वाली तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अश्लीलता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। विजयादशमी के दिन देर रात बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर के नाला रोड पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। जब अकेली महिला श्रद्धालु मेला घूमने के लिए बिहार शरीफ के नाला रोड पहुंची थी, तभी अचानक वो काली जी की प्रतिमा के पास पहुंचकर मां काली की तरह जीभ निकालकर अजीब हरकतें करने लगी और प्रतिमा के पास नृत्य करने लगी। महिला के इस रूप को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए। मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। कुछ लोग महिला को देखकर डरने लगे तो कुछ महिला के इस रूप को देखकर मोबाइल में उसका वीडियो बनाते रहे और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालु महिला से आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। फिलहाल महिला श्रद्धालु कहां की थी, इसका किसी को पता नहीं चल पाया है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से महिला श्रद्धालु काफी देर तक काली जी की प्रतिमा के पास झूमते हुए और नाचते हुए नजर आ रही है। गया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कई दिनों से बिजली के तार के संपर्क में एक पेड़ आ रहा था, फिर भी विभाग ने पेड़ की टहनियों को नहीं काटा, जिससे पेड़ में आग लग गई और भारी भरकम पेड़ रोड पर आ गिरा। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। दरअसल सिविल कोर्ट के पास कई दिनों से पेड़ के संपर्क में बिजली का तार आ रहा था, जिसके कारण बिजली प्रवाहित तार से पेड़ में आग लग गई। घंटों जलने के बाद जमीन पर पेड़ नीचे गिर गया। पेड़ कार पर जा गिरा था, लेकिन कार सवार लोग बाल बाल बच गए। देखिए कैसे हरे भरे पेड़ में आग लग गई है और धुआं भी निकल रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी रोड से 11,000 की बिजली का तार क्रॉस करता है। ये तार पेड़ों के बीच से होकर निकलता है, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है।